मेरे प्यारे बहन भाइयों, गुड मॉर्निंग। ये मत देखिए कि मेरी ज़िंदगी में बड़ा संघर्ष है, बल्कि ये देखिए कि संघर्षों ने ही मुझे निखारा है। आज का हिंदू पंचांग, दिनांक 20 जून 2020, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2077, गुजरात 2076, शक संवत 1942, अयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा, मास आषाढ़, गुजरात एवं महाराष्ट्र अनुसार ज्येष्ठ, कृष्ण पक्ष, तिथि चतुर्थी दोपहर 11:52 तक, तत्पश्चात अमावस्या, नक्षत्र रोहिणी दोपहर 12:02 तक, तत्पश्चात मृगशिरा, योग शूल दोपहर 2:32 तक, तत्पश्चात गण, राहु काल सुबह 9:07 से सुबह 10:48 तक, सूर्योदय 5:58, सूर्यास्त 7:21, दिशा शूल पूर्व दिशा में, व्रत पर्व विवरण, दर्श अमावस्या दक्षिणायन आरंभ, पुण्यकाल सूर्योदय से सूर्य अस्त, वर्षा ऋतु प्रारंभ, विशेष चतुर्थी और अमावस्या के दिन स्त्री सहवास तथा तिल का तेल खाना और लगाना निषेध है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण मंत्र 21 जून 2020 रविवार को कंकणाकृति सूर्य ग्रहण, सूरत में ग्रहण समय सुबह 10:01 से दोपहर 1:33 तक, भारत में दिखेगा। नियम पालनीय। जब भी सूर्य ग्रहण हो तो एक माला इस मंत्र की करें। मंत्र: ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। और चंद्र ग्रहण हो तो एक माला नीचे दिए गए मंत्र की करें। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। ग्रहण दर्शन ना करें। कई नादान टीवी में सीधा प्रसारण देखते हैं, यह नहीं देखना चाहिए। ग्रहण की छाया भी हम पर न पड़े, इसका ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के समय उसके देवता का मंत्र जप। ग्रहण का समय हो तो उस समय ग्रहण के देव का नाम जप करने से उस ग्रह का माने सूर्य या चंद्र का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। चंद्र ग्रहण में चंद्र देव का मंत्र: ओम सोमाय नमः, ओम रोहिणी कांताय नमः, ओम चंद्रमसे नमः। फिर चंद्र देव की स्तुति का श्लोक: दक्षी शंख तुषारभम शिरोधा वर्णम सनिधभम नमामि शशिनम सोम शंभोर मुकुट भूषणम। फिर चंद्र गायत्री मंत्र बोलें: ओम अमृतनागाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्न सोम प्रचोदयात्। और सूर्य ग्रहण हो तो सूर्य गायत्री मंत्र है: ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्न भानु प्रचोदयात्। फूल पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। कब नहीं तोड़ने चाहिए? 12 बजे के बाद फूल पत्ते तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। ग्रहण के समय भी फूल पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इतवार को तुलसी के पत्ते खाना नहीं, तोड़ना नहीं। ग्रहण में क्या करें क्या न करें? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय संयम रखकर जप ध्यान करने से कई गुना फल होता है। श्रेष्ठ साधक उस समय
उपवास पूर्वक ब्राह्मी घृत का स्पर्श करके ओम नमो नारायण मंत्र का 8000 जप करने के पश्चात ग्रहण शुद्धि होने पर उस घृत को पी ले। ऐसा करने से वह मेघा धारण शक्ति, कवित्व शक्ति तथा वाक सिद्धि प्राप्त कर लेता है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय भोजन करने वाला मनुष्य जितने अन्न के दाने खाता है उतने वर्षों तक अरुतुंड नरक में वास करता है। सूर्य ग्रहण में ग्रहण 4 प्रहर 12 घंटे पूर्व और चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर 9 घंटे पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए। बूढ़े, बालक और रोगी 1.5 प्रहर 4.5 घंटे तक खा सकते हैं। ग्रहण वेद के पहले जिन पदार्थों में कुश या तुलसी की पत्तियां डाल दी जाती हैं वे पदार्थ दूषित नहीं होते। पके हुए अन्न का त्याग करके उसे गाय कुत्ते को डालकर नया भोजन बनाना चाहिए। ग्रहण वेद के प्रारंभ में तिल या कुश मिश्रित जल का उपयोग भी अत्यावश्यक परिस्थिति में ही करना चाहिए और ग्रहण शुरू होने से अंत तक अन्न या जल नहीं लेना चाहिए। ग्रहण के स्पर्श के समय स्नान, मध्य के समय होम, देव पूजन और श्राद्ध तथा अंत में सचेल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। स्त्रियां सिर धोए बिना भी स्नान कर सकती हैं। ग्रहण पूरा होने पर सूर्य या चंद्र जिसका ग्रहण हो उसका शुद्ध बिंब देखकर भोजन करना चाहिए। ग्रहण काल में स्पर्श किए हुए वस्त्र आदि की शुद्धि हेतु बाद में उसे धो देना चाहिए तथा स्वयं भी वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। ग्रहण के स्नान में कोई मंत्र नहीं बोलना चाहिए। ग्रहण के स्नान में गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में भी दूसरे के हाथ से निकाले हुए जल की अपेक्षा अपने हाथ से निकाले हुए की अपेक्षा जमीन में भरे हुए की अपेक्षा बहता हुआ साधारण बहते हुए की अपेक्षा सरोवर की अपेक्षा नदी का, अन्य नदियों की अपेक्षा गंगा का और गंगा की अपेक्षा भी समुद्र का जल पवित्र माना जाता है। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र दान से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। ग्रहण के दिन पत्ते, तिनके, लकड़ी और फूल नहीं तोड़ने चाहिए। बाल तथा वस्त्र नहीं निचोड़ने चाहिए। वह दंत धावन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय ताला खोलना, सोना, मल मूत्र का त्याग, मैथुन और भोजन ये सब कार्य वर्जित हैं। ग्रहण के समय कोई भी शुभ व नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय सोने से रोगी, लघु शंका करने से दरिद्र, मल त्यागने से कीड़ा, स्त्री प्रसंग करने से सुअर, उबटन लगाने से व्यक्ति कोढ़ी होता है। गर्भवती महिला को ग्रहण के समय विशेष सावधान रहना चाहिए। 3 दिन या 1 दिन उपवास करके स्नान, दान आदि का ग्रहण में महाफल है, किंतु संतान युक्त गृहस्थ को ग्रहण और संक्रांति के दिन उपवास नहीं करना चाहिए। भगवान वेदव्यास जी ने परम हितकारी वचन कहे हैं। सामान्य दिन से चंद्र ग्रहण में किया गया पुण्य कर्म, जप, ध्यान
दान आदि 1,00,000 गुना और सूर्य ग्रहण में 10 लाख गुना फलदायी होता है। यदि गंगा जल पास में हो तो चंद्र ग्रहण में 1 करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में 10 करोड़ गुना फलदायी होता है। ग्रहण के समय गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र अथवा भगवान नाम जप आरंभ करें। न करने से मंत्र को मलिनता प्राप्त होती है। ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाने से 12 वर्ष का एकत्रित किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाता है। भूकंप एवं ग्रहण के अवसर पर पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए। अस्त के समय सूर्य और चंद्रमा को रोग भय के कारण नहीं देखना चाहिए। धन्यवाद। यह आज का हिंदू पंचांग बहुत ही ज़रूरी है सुनना। इसमें कल की विशेष बातें हैं जो आज ही करनी है। थैंक यू।